जय श्री सीताराम हनुमान। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जो भी श्री संकट मोचन हनुमान जी का सुमिरन भजन करता है, उसके जीवन से सारे संकटों का, सारे दुखों का अंत हो जाता है। जिसके ऊपर श्री बाबा नीम करौली महाराज जी की कृपा हो जाती है, उनके कंबल की छत्र छाया हो जाती है, उस भक्त के जीवन से सारे संकटों का अंत होता है और उसके जीवन में आने वाली सफलताओं का द्वार खुल जाता है। तो आप सभी भक्तों से एक बार विनम्र निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री सीताराम हनुमान, जय श्री नीम करौली महाराज जी जरूर लिखें। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का, आप सभी के अपने YouTube चैनल सपना भक्ति चैनल में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे श्री बाबा महाराज जी के कंबल का चमत्कार। जो कंबल बाबा महाराज जी के कैंची धाम में चढ़ता है या किसी भी आश्रम में चढ़ाया जाता है, वृंदावन धाम के आश्रम में या कैंची धाम वाले आश्रम में, उस कंबल का क्या चमत्कार है। तो आप सभी भक्तों ने बाबा महाराज जी के कंबल की कहानियाँ तो सुनी ही होंगी। किसी के लिए कंबल बुलेट प्रूफ कंबल बना, तो किसी के लिए जीवन को देने वाला कंबल बना, किसी को आईसीयू से बाहर निकाला। और जी के कंबल के अनेक चमत्कार हैं। और आपने देखा होगा कि मतलब बाबा महाराज जी हमेशा कंबल ओढ़े रहते हैं, चाहे किसी भी प्रतिमा में हो, चाहे उनके किसी भी विग्रह में हो। तो आइए जानते हैं जो कंबल उनको चढ़ाया जाता है उसके क्या चमत्कार हैं और कंबल को चढ़ाने का महत्व। श्री बाबा महाराज जी के किसी भी धाम में जाएं, आश्रम में जाएं, तो उनको प्रसाद के रूप में कंबल जरूर चढ़ाएं। अगर आप कैंची धाम जा रहे हैं, आपको बाबा महाराज जी बुला रहे हैं, तो आप वहाँ पे ना प्रसाद के रूप में कंबल जरूर अर्पित करें बाबा महाराज जी को। फिर वही कंबल पुजारी आपको उनके चरणों से छुआ करके, उनके विग्रह से छुआ करके आपको प्रसाद के रूप में दे देते हैं। और अगर आप वहाँ गए हैं और कंबल नहीं चढ़ाया तो कोई बात नहीं, जैसे आपके कोई भी जानने वाले जाते हैं और वो एक दो बार गए हैं और वो कंबल वहाँ चढ़ाते हैं, तो आप उनसे भी कंबल ले सकते हैं प्रसादी के रूप में। तो अगर आप कैंची धाम गए हैं और वहाँ पे प्रसाद के रूप में कंबल चढ़ाया है, वो कंबल आपके पास है, तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे उसकी पूजा करें और उससे मतलब ना जाने कितने लाभ हैं उस कंबल के, जो आपको प्रसादी के रूप में मिल जाता है। तो सबसे पहली बात कि किसी भी धाम, किसी भी आश्रम में जाएं तो बाबा महाराज जी की कृपा पाने के लिए उनको प्रसाद के रूप में कंबल जरूर अर्पित करें। जैसे माता रानी को चुनरी चढ़ाई जाती है, वैसे बाबा महाराज जी को कंबल अति प्रिय है। उसी तरह बाबा महाराज जी को जिस भी धाम में जाए ना, तो कंबल जरूर अर्पित करें। तो जैसे ही आपको वो कंबल मिल गया तो बहुत से भक्त होते हैं कि उसको लाते हैं और रख देते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आइए अब जानते हैं कि जो कंबल आपको प्रसादी के रूप में धाम से मिलता है उसका करना क्या है। तो बहुत से भक्त होते हैं कि कंबल को लाते हैं और अलमारी में रख देते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बाबा महाराज जी का प्रसाद है और बहुत शक्तिशाली है। जो कंबल की पूजा अर्चना करता है उसके मतलब घर से सारे कष्ट दूर होते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपने देखा होगा कि जैसे आप वृंदावन धाम के आश्रम में गए हो या कैंची धाम में ही देखा हो, किसी भी आश्रम में देखा होगा कि तखत में कंबल बिछा रहता है और वहाँ पे पुष्प चढ़े होते हैं। तो पहला काम तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपका पूजा स्थल मंदिर बड़ा है तो नीचे उस कंबल को आप बिछा सकते हैं और उसके ऊपर से भगवान रख सकते हैं। अगर आपका मंदिर बड़ा नहीं है तो आपको कंबल को काटना नहीं है, प्रसादी है बाबा महाराज की। तो पहला तो ये हो गया। और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप लाल कपड़े में लपेट करके उसको पूजा स्थल के पास रख करके रोज उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। इससे आपको बाबा महाराज जी की कृपा भी मिलेगी। तो यदि आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो आपको एक चद्दर धुली हुई ना हो सके तो सफ़ेद चद्दर हो, उसमें आपको लपेट करके और प्रणाम करके उसको आप अलमारी में एक तरफ रख देंगे। और उसको प्रत्येक मंगलवार या शनिवार को हफ्ते में एक बार जरूर निकाल के उसकी पूजा अर्चना करें, उसको धूप दिखाएं, उसमें पुष्प अर्पित करें। और बाबा महाराज जब भी आपके घर में कोई परेशानी आती है तो आपको करना क्या है कि अगर आपका कमल पूजा स्थल के पास रखा है या अलमारी में रखा है, जहाँ भी हो, उसको
पूजा पाठ करके धूप दीप करके श्री बाबा महाराज जी का ध्यान करके उसको, जो भी व्यक्ति परेशान हो, किसी को अगर बीमारी हो तो उसको उठा देना है, या कोई परीक्षा देने जा रहा हो, या कोई नौकरी के लिए जा रहा हो, या कोई निगेटिव ऊर्जा हो, उसको उस कंबल को उड़ा देना है। और या आप खुद किसी काम के लिए जा रहे हैं, परेशान हैं, तो उस कंबल को ओढ़ करके 15 मिनट तक या जितना भी आपके पास टाइम हो राम नाम मंत्र का जाप करें। फिर देखें आपके घर की जो परेशानी होगी ना वो दूर होती है। पर सभी कामों में ना एक चीज की और जरूरत होती है, श्रद्धा, विश्वास। अगर आप यकीन मानिए विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ पूरे जुड़ते हैं ना किसी भी धाम से, बाबा महाराज जी से, संकट मोचन हनुमान जी से, मतलब पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ जुड़ते हैं, बाबा महाराज जी के ऊपर आप विश्वास कर लेते हैं कि नहीं बाबा महाराज जी मेरा ये संकट दूर करेंगे, मेरी मनोकामना पूरी करेंगे, और मैं जिस भी कार्य के लिए बाबा महाराज जी से कह रही हूँ वो मेरी विनती को बाबा महाराज जी सुनेंगे। तो आपकी जो भी मनोकामना होगी फिर आप ईश्वर को सौंप देते हैं, भगवान को सौंप देते हैं ना, तो आपकी वो मनोकामना जरूर पूरी होती है, आपके वो काम जरूर से जरूर बनते हैं जब आप भगवान को समर्पित कर देते हैं पूरी, मतलब श्रद्धा भाव से भगवान को आप उस कार्य। तो जब आप भाव से जुड़ेंगे ना तो यकीन मानिए आपके जीवन में चमत्कार होकर के ही रहेंगे। आपके जीवन से बाबा महाराज जी सारे दुख दूर करेंगे और सफलता के द्वार खोल देंगे। तो अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो, बाबा महाराज जी के भक्त हों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री सीताराम हनुमान जरूर लिखेगा। जय श्री राम, जय श्री नीम करौली महाराज जी की। तो जब आप भाव से जुड़ेंगे ना तो यकीन मानिए आपके जीवन में चमत्कार होकर के ही रहेंगे। आपके जीवन से बाबा महाराज जी सारे दुख दूर करेंगे और सफलता के द्वार खोल देंगे। तो अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो, बाबा महाराज जी के भक्त हों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री सीताराम हनुमान जरूर लिखेगा। जय श्री राम, जय श्री नीम करौली महाराज जी की।